देखिएगा क्वेश्चन, चलिएगा यहाँ पर देखिए, कह रहा भारत अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा सबसे ज्यादा की बात कर रहा है आपका पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है और आपका अफगानिस्तान है। आपको बहुत बार क्वेश्चन में बताया रहा इसने क्या, सॉरी सबसे कम कह रहा, सबसे कम की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो सबसे कम किससे भैया साझा करता है, ये आपका हो जाएगा अफगानिस्तान। पहले हमने आपको बताया भारत जो है ना बांग्लादेश से भैया सबसे ज्यादा सीमा लगी है, जिसकी कितनी लगी 4096.7 किलोमीटर। इसको याद रखेंगे, सबसे ज्यादा ये बांग्लादेश की लगी है। इसके बाद चीन की जो लगी है, ये पूछ देगा कभी कभी, आप 3488 किलोमीटर, इसको ये चाइना की याद रखेंगे, ये बांग्लादेश की हो जाएगी, ये आपकी चाइना की हो जाएगी, ठीक है ना। अफगानिस्तान की देखिए कितनी सीमा लगी बता दें, ये 106 किलोमीटर की रेंज में लगी है, तो इसको भी आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। और पाकिस्तान की ये कितनी आपकी बताया 3323 किलोमीटर के करीब लगी है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। बिल्कुल भाई गुड मॉर्निंग। यहाँ पर देखिए भारत में कितने राज्य हैं भैया, इसका कोई आंसर करिएगा जल्दी से, यहाँ पर सभी लोग करिएगा आंसर। बिल्कुल भाई वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। भारत में कितने राज्य हैं बताइएगा आप सभी लोग। तो भाई भारत में यहाँ पर देखेंगे 26 हैं, 27 हैं, 28 और आपके 29 हैं। तो भारत में यहाँ पर कितने राज्य हो जाएंगे ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पर आपका बनेगा, इस समय 28 राज्य आपके बनेंगे। तो 26 जनवरी 1920 से भारत में है ना 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और भारत का जो नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा है, दादरा और नागर हवेली है। और कौन सा हो जाएगा, दमन और दीव था। तो यहाँ पर आपका डी नंबर दोस्त हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल देखिए राइट आंसर आ रहे हैं। चलिएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है। तो भाई कौन सी जोड़ी देखिए इसको दर्शाती है, यहाँ पर आपको बताना है। आपकी पंजाब मोहिनीअट्टम, उत्तर प्रदेश कथक और आपका यहाँ पर कह रहा है असम कथकली, तमिलनाडु ओडिसी। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है। आपको देखिए यहाँ पर स्टैटिक जीके में बहुत बार बताया गया, तो यहाँ पर देखिए आपका जो बनेगा बी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। जो आपका मोहिनीअट्टम है दोस्त, ये आपका कहाँ का हो जाएगा, ये आपका केरल का बनेगा। मोहिनीअट्टम केरल का हो जाएगा। कथक आपका उत्तर प्रदेश का, उड़ीसी आपको पता है उड़ीसा का है, ठीक है ना। और आप यहाँ पर देखिए कथकली जो आपका दिया गया दोस्त, ये आपका कहाँ का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा केरल का। तो बिल्कुल देखिए आंसर आ चुके हैं। बिल्कुल देखिए शिल्पा सिंह और यहाँ पर पारुल राज, किरण सोनी और यहाँ पर देखिए जुड़े यदुवंशी ज्योति और यहाँ पर चलिएगा। बिल्कुल भाई इसका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो दोस्त सर्वोच्च वीरता पुरस्कार बताना है कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है यहाँ पर वीर चक्र है और आपका कीर्ति चक्र है, परम विशिष्ट सेवा पदक और आपका परम चक्र हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा बनेगा। तो यहाँ भारत का जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, तो यहाँ पर आपका जो बनेगा यह कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। परम चक्र भारत का जो है ना सर्वोच्च सैन्य बिल्कुल है, जो दुश्मनों की उपस्थिति में भैया क्या इसको प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा दोस्त आपका हो जाएगा परम वीर चक्र, यहाँ पर आपका दोस्तों बन जाएगा राइट आंसर। चलिएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय जो आपका कह रहा है जो दिया गया पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है भाई। तो किस तारीख को मनाया जाता है, 11 दिसंबर को मनाया जाता है, या फिर आपका कह रहा है 13 जनवरी को, या फिर आपका 2 अक्टूबर को, या फिर आपका 14 नवंबर को। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सभी लोग देखे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीरीज आपको सभी लोगों को हर हाल में करनी है। 10 मॉडल पेपर मैं कराऊंगा और यहाँ पर देखेंगे अपना लेवल कितना हाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर जो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस भैया किस तारीख को मनाया जाता है। तो 11 दिसंबर को दोस्तों मनाया जाता है, 11 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र जो है ना महासभा ने वर्ष 2002 में तो अंतरराष्ट्रीय जो पर्वत वर्ष भैया इसको घोषित किया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा भैया 11 दिसंबर इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर कर रहे राधे, लवलेश, पारुल, राज। चलिएगा जी निम्नलिखित में से किस वर्ष में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो है ना जिसको सार्क बोलते हैं की स्थापना की गई थी। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, सार्क की जो है ना स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पर दक्षिण एशिया जो है ना यहाँ पर सार्क की स्थापना की गई थी, यहाँ पर आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बहुत बार बताया गया, ये क्वेश्चन भाई गलत नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ से आप पढ़ रहे हो कंटिन्यू तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। तो 1985 जो सार्क की स्थापना की गई थी, हमने क्या बताया था 8 दिसंबर आपकी 1985 को भैया हुई थी। बिल्कुल इसका जो यहाँ पर बात करेंगे, इसका मुख्यालय जो हो जाएगा, ये जो इसका सचिवालय जो हो जाएगा या फिर मुख्यालय जो बात करेंगे तो ये कहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा भैया नेपाल में, जिसको बोलते हैं काठमांडू। काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय हो जाएगा। और सार्क में जो देश हैं कितने हैं भैया, 8 देश हैं। इसको याद रखिएगा 8 देश हैं। सार्क में क्वेश्चन आता है सार्क में कितने देश हैं, 8 देश हैं। तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, जितने भैया इंडिया के टच में है वो सारे देश यहाँ पर आपके आ जाएंगे।
चलिएगा, निम्न में से कौन सा पहाड़ी इलाका जिसको बोलते हैं हिल स्टेशन उत्तराखंड में दोस्त नहीं है? बिल्कुल भाई, पीडीएफ सेंड कर देंगे, मैंने आपको लिंक जो पिन किया है तो यहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा, पीडीएफ आपको डाल दी जाएगी वहीं पे, पीडीएफ बिल्कुल ही डाल दी जाएगी, इससे आप निश्चिंत रहिए भाई। कभी कभी ऐसा होता है कि बर्डन ज्यादा होता है तो पीडीएफ आपकी नहीं पढ़ पाती है, बाकी पीडीएफ आपकी कंटिन्यू पढ़ती रहती है। हिल स्टेशन उत्तराखंड में नहीं है, तो यहाँ पर 7 नंबर देखेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए क्या कह रहा है, नैनीताल है, मसूरी है, और आपका दारिंगबाड़ी, और आपका कह रहा है चक्राता। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका दारिंगबाड़ी आपका यहाँ पर हो जाएगा। जो आपका दारिंगबाड़ी पहाड़ी इलाका है इसको ये उत्तराखंड राज्य में नहीं है, ये आपका कहाँ पर है ये आपको पता होगा, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये कहाँ पर हो जाएगा, उड़ीसा दोस्त इसका राइट आंसर बनेगा। क्या हो जाएगा, उड़ीसा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपके सारे जो जाएंगे उत्तराखंड के हो जाएंगे। गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? बताइएगा जी, गोल जो है ना यहाँ पर कह रहा है किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो सभी लोग भैया क्लास को लाइक कर दीजिएगा एक बार। तो गोल किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की जो है ना आत्मकथा, सुनील छेत्री की है, मेजर ध्यानचंद की है, रूप सिंह की है, और आपका बलवीर सिंह दिया गया है। तो यहाँ बताइएगा गोल जो है ना किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की भैया आत्मकथा है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो गोल है ना, जो हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन थे, मेजर ध्यान सिंह। मेजर ध्यान सिंह आपका यहाँ पर जो बनेगा बी नंबर, देखिए बिल्कुल शिल्पा जी का राइट आंसर आ चुका है, तो बी नंबर यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। तो भैया यहाँ पर किसी व्यक्ति के न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए ये आपको बताना है। 9 नंबर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 18 वर्ष होगा, 22-21 वर्ष, और आपका यहाँ पर 25 वर्ष। तो यहाँ पर देखिए लोकसभा की बात कर रहा है, आपको बताया गया है यहाँ पर देखिए संविधान का जो अनुच्छेद आपका 84 है उसके अनुसार कहा गया है लोकसभा में जो निर्वाचित होने वाले की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए, लोकसभा की बात कर रहा है, तो कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है ना, इसको याद रखेंगे, लोकसभा आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए, और आपका देखिए राज्यसभा आपका कितनी होनी चाहिए, आपकी होनी चाहिए 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष। आप इसको याद कैसे करेंगे, लोकसभा में देखिए 25 वर्ष और राज्यसभा में आपके 30 वर्ष। यल देखिए सबसे पहले आता है, यल का कोडिंग होता है 12 और इसके बाद आर का होता है 18। तो मतलब देखिए ज्यादा किसकी होगी, राज्यसभा की, आर ज्यादा पे आ रहा है, और कम किसकी होगी, लोकसभा की। तो 25 और 30 आपको याद रखना है, और यहाँ पर आपको भूलना नहीं सभी लोगों को। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है भैया, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपको देखिए कराया गया है। तो ये सारे मॉडल पेपर आप अगर आप वहां से देखे होंगे, मेरे मॉडल पेपर जितनी मैं क्लासेस लिया हूं, तो सारे क्वेश्चन देखिए उसी से आपको यहाँ पर मिलते जुलते मिलेंगे। तो भाई यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, जहां कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाए। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है, तो हम बता दें ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र भैया विद्यमान होते हैं। ठीक है ना, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, जिसमें क्या होता है निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों विद्यमान होते हैं, दोनों होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपका कौन सा हो जाएगा, तो इस हिसाब से आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका जो ये कहलाएगा, आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा बी नंबर हो जाएगा, जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर हो जाएगा। चलिएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरित क्रांति का सर्वाधिक जो है ना प्रभाव किसमें देखा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर बताना हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव है ये किसमें देखा गया था, गेहूं पर देखा गया, या फिर चावल पे देखा गया, या फिर दाल पर, या फिर तिलहन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे होंगे। तो यहाँ पर कौन सा बनेगा, हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव है दोस्त, तो ये किसमें देखा गया था। तो याद रखेंगे ये 1960 के दशक में देखा गया था। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर जो बनेगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जल्दी से करिएगा। तो गेहूं जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर सभी लोगों ने दिए हैं, गेहूं इज राइट आंसर आपका बन जाएगा। चलिएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है ना किस वर्ष किया गया। तो भारतीय जो है ना रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण देखिए किस वर्ष किया गया था, इसको भी बताइएगा आप लोग। इसको क्वेश्चन को बिल्कुल ही बताएंगे आपका 1939 में, 1949 में, 1969, 1959। तो राष्ट्रीयकरण की बात कर रहा है, ये भी आपको बहुत बार क्वेश्चन बताया गया था। भारतीय रिजर्व जो बैंक है, ठीक है ना, यहाँ पर याद रखें भारतीय रिजर्व भारत का भैया एक केंद्रीय बैंक है। पहली बात तो ये, इसकी जो स्थापना बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1929 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना, और इसके बाद देखिए बात कर रहा है, इसके बाद देखिए क्या हुआ था, इसके बाद 1 जनवरी 1949 को इसको हुआ था राष्ट्रीयकरण, 1 जनवरी 1949 को इसका हुआ था राष्ट्रीयकरण। तो इस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर बी नंबर जाएगा करेक्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, काली क्रांति भैया किससे संबंधित है, इसको जरा बताइएगा। काली क्रांति के बारे में बताइए किससे संबंधित है। तो मत्स्य उत्पादन से, कोयला उत्पादन से, कच्चा तेल उत्पादन से, या फिर सरसों उत्पादन से। तो काली जो यहाँ पर कह रहा है भैया काली क्रांति है, तो ये किससे संबंधित दोस्त हो जाएगी। तो काली क्रांति याद रखेंगे ये किससे संबंधित हो जाएगी, आपकी काली क्रांति हो जाएगी कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित हो जाएगी।
कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित हो जाएगी। यहाँ पर यार मत्स्य पालन आपका ये जो हो जाएगा, ये आपकी नीली क्रांति से संबंधित हो जाएगी। किससे हो जाएगी? नीली क्रांति से दोस्तों संबंधित हो जाएगी। यहाँ पर याद रखिएगा, आपका नीली क्रांति से संबंधित हो जाएगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा। कह रहा आयोग, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन भैया कब हुआ था? तो कब हुआ था यहाँ पर आप सभी लोग बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2015 को, 5 जनवरी 2015 को, 26 जनवरी 2015 को, 31 जनवरी 2015 को। तो दोस्त योजना आयोग का जो है ना, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो याद रखिएगा, नीति आयोग का जो गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर भैया किया गया था। यह जो है ना सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। नीति आयोग का याद रखेंगे प्रदेश जो अध्यक्ष बनता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री बनता है। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा भैया 1 जनवरी 2015 जो लोग कर रहे हैं, बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आ रहा है शिल्पा, और आपका देखिए लवलेश कुमार, समरीन, राधे, मनीष, करेक्ट आंसर करेंगे जी। नेक्स्ट, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई भैया क्या होती है? प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या होती है? तो यहाँ पर अगर आप कैंडिला होती है, एंगस्ट्रॉम होता है, और आपकी डाइन होती है, फैराडे होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग देखेंगे। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई जो आपकी जाएगी, तो याद रखिएगा दोस्त ये क्या हो जाएगी? ये आपकी एंगस्ट्रॉम होगी। कौन सी होगी? एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। यहाँ पर याद रखिएगा ए से एक्स को डिनोट करते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर आपका कितना होता है? 10 के पावर -10 मीटर के बराबर आपका एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। तो इसको भी आपको याद रखना। चलिएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा टीवी रिमोट जो है ना कंट्रोल के सिद्धांत पर कार्य करता है। टीवी रिमोट जो है ना भैया किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? यहाँ पर बताइएगा। इंफ्रारेड तरंगे, ब्लूटूथ तकनीक पर, लेजर तकनीक पर, या फिर कह रहा अल्ट्रासोनिक तरंगों पर। तो यहाँ पर बताइएगा किस पर ये कार्य करता है? तो यहाँ पर 60 नंबर अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा यहाँ पर जो बनेगा आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा इंफ्रारेड तरंगे यहाँ पर बनेगा भाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी नंबर, फर्स्ट नंबर हो जाएगा। जो टीवी रिमोट कंट्रोल में क्या है, एक तरीके से इंफ्रारेड वेव जिसको बोलते हैं अवरक्त तरंगे का प्रयोग किया जाता है। ये तरंगे जो होती हैं भैया लंबी तरंग दैर्घ्य वाली होती हैं, जो कि क्या होती है रिमोट में जो लगे प्रकाश जो उसमें डायोड लगा होता है, जिसको बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी जो लगी होती है, उससे उत्पन्न की जाती है। अवरक्त जो यहाँ पर जो आपका करना होगा, तो यहाँ पर इंफ्रारेड तरंगे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं भैया अवरक्त तरंगे। विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर थाइमिन दिया गया, रेटिनॉल, और आपका राइबोफ्लोविन या फिर कैल्सिफेरॉल। तो विटामिन ए की बात कर रहा है, तो 70 नंबर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो विटामिन ए को भैया किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिएगा, तो विटामिन ए को भैया आपको किस नाम से? विटामिन ए को भैया रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। क्या रेटिनॉल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। शरीर में इसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग हो जाता है, जो कि आंखों के लिए भैया एक बीमारी होती है। तो याद रखेंगे। और विटामिन ए का प्रमुख स्रोत कौन सा हो जाएगा? इसका जो अगर प्रमुख स्रोत की बात करेगा तो इसका प्रमुख स्रोत हरी सब्जियां हो जाएंगी। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हथेली पर रखने पर गलने लगती है? तो भैया कौन सी धातु है जो हथेली पर रखोगे और वो गलने लगती, पिघलने लगती है? गैलियम है, जस्ता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम है। तो यहाँ पर 28 में करिएगा कौन सा बनेगा? आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 18 नंबर पे देखिएगा तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा जो आपका गैलियम हो जाएगा। गैलियम इसका परमाणु क्रमांक की बात करेंगे तो 31 होता है। तो यहाँ पर ये क्या होती है? ये जो बहुत ही एक तरीके देखेंगे ये भैया मुलायम और चमकदार होता है। बिल्कुल साधारण तापमान जब होता है तो ये क्या करता है? साधारण तापमान पर ये पिघलने लगता है। चलिएगा यूरिया का रासायनिक सूत्र यहाँ पर आप बताएंगे, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप यूरिया का रासायनिक सूत्र बताइएगा। यहाँ पर आप लॉजिक लगाएंगे तभी आपको कर पाएंगे। देखिए यूरिया का सूत्र देखिए, यूरिया भैया एक कैसा है? सबसे पहली बात अगर एक क्वेश्चन आपका आ जाता है, यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है। कैसा भैया? कार्बनिक यौगिक है, ठीक है ना। और दूसरी बात इसका जो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ क्या होता था? NH2 और आपका CONH2 ये होता था, ठीक है ना। ये इसका फार्मूला है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो बनेगा भैया कौन सा बन जाएगा? अब यहाँ पर तो बिल्कुल ही बता सकते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? डी नंबर यहाँ पर जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल ही लॉक कर दिया गया है। शिल्पा जी बोल रही है तो बिल्कुल डी इसका करेक्ट आंसर। गौरव गुप्ता, पी राज और यहाँ पर VK बिल्कुल भाई सही आंसर कर रहे हैं। रानी डी नंबर, अश्वनी कुमार सही आंसर किए। बिल्कुल याद रखिएगा आप सभी लोग, ये क्वेश्चन जो है ना ये 10 से तो रट लेना है, और जो शाम वाली मॉडल पेपर चल रहा है उसको भी रट लेना आप लोगों को, ठीक है ना। इसीलिए मैं पूरा आपको मॉडल पेपर छपवा दे रहा हूं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पर कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्त सोवियत संघ से, यूनाइटेड किंगडम से, संयुक्त राज्य अमेरिका से और आपका आयरलैंड से। तो दोस्त यहाँ पर आपको बताना है कहाँ से लिया गया है, यहाँ पर आपको बताना है। तो याद रखिएगा 20 नंबर का आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो कह रहा मौलिक अधिकारों को आपको बताया है कहाँ से लिया गया है, तो यहाँ पर बिल्कुल ही याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा दोस्त? संयुक्त राज्य आपका अमेरिका यहाँ पर जो बनेगा
बिल्कुल ही राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखिएगा मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा है संयुक्त राज्य अमेरिका के भैया संविधान से लिया गया था, और ये भाग 3 में तथा अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन है, इसको याद रखिएगा। ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं बिल्कुल ही रामबाण है, इनको याद रखेंगे आप सभी लोग। कौन से संविधान से राजनीति विषयक निर्देश जो है ना तत्व अपनाए गए, किस राज्य से, अब यहाँ को बताइएगा कौन सा हो जाएगा 21 में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो भारतीय संविधान का जो है ना राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है ना, ये हमारे किससे लिए गए हैं, आयरिश के संविधान से लिए गए थे, अपनाए गए थे, जिसको आप आयरलैंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो सी नंबर आपका यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि यहाँ बात कर रहा मूल अधिकार जो है ना संयुक्त राज्य अमेरिका से, और समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा, संघ और राज्य संबंध कनाडा से हो जाएंगे, ठीक है ना। आपात उपबंध की बात करेगा तो भैया जर्मनी से अपनाए गए थे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। कौन से संविधान से यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस दोस्त कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो भैया 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 23 जनवरी, 23 जून को, या फिर 26 नवंबर को। तो दोस्त भारत का जो संविधान है तो भैया किस दिवस को मनाया जाता है यहाँ पर देखेंगे तो ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, जैसा मैं बता रहा हूँ आप सभी लोग देखेंगे तो सबसे पहली बात तो इसका आंसर होगा डी। तो भारत का जो संविधान दिवस है ये भैया 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, ठीक है। क्यों मनाते हैं, क्योंकि यहाँ भारतीय संविधान जो है ना 26 नवंबर 1949 को भैया बनकर तैयार हुआ था। इसी दिन क्या हुआ था, इसे संविधान सभा में अंगीकृत किया गया था। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर लागू करने की बात कर देगा तो यहाँ पर देखेंगे, जबकि यहाँ पर जो लागू करने की बात है तो पूर्ण रूप से ये कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 से ये पूर्णतया लागू हुआ था। यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल जो है ना मुद्रा बिल है अथवा नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भैया सभी लोग बताएंगा। तो कौन सा भैया है कि बिल जो है ना मुद्रा बिल है अथवा नहीं, इसको बताना है। बिल भैया कैसा, मनी बिल है, कैसा बिल है कि नहीं। तो लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, या फिर राष्ट्रपति, या फिर वित्त मंत्री। तो यहाँ पर देखेंगे आपका जो भारतीय संविधान में है तो उसके अंतर्गत क्या होता है, कोई जो होता है विधेयक, धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय लेने का जो अधिकार होता है ये आपका होता है भैया लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। किसके पास होता है, लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। तो फर्स्ट नंबर देखिए आपका राइट आंसर आ रहा है, बिल्कुल ही सही आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आप सभी लोग इसका राइट आंसर करने की कोशिश करेंगे तो क्लास को भैया लाइक जरूर से जरूर करिएगा। भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है, तो दोस्त यहाँ पर देखेंगे पहला उच्च न्यायालय कौन सा बनेगा, तो आपका मद्रास है, बॉम्बे है, दिल्ली है, और आपका कलकत्ता है। कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा हो जाएगा, तो याद रखेंगे कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है ना भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय है। कौन सा हो जाएगा, डी नंबर दोस्त आप लोग का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कलकत्ता हो जाएगा। अगर इसकी स्थापना की बात दोस्त करेगा, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1 जुलाई 1862 को इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अधिकार क्षेत्र में पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक भैया ये सब आता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो यहाँ पर आपको बताना भैया इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा, आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आपको बताना कौन थे। तो यहाँ पर आप देखिएगा आपके यहाँ पर हो जाएंगे चैम्बरलेन, या फिर चर्चिल, या फिर कह रहा क्लीमेंट एटली, या फिर कह रहा मैकडोनाल्ड। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या बन जाएगा 25 में देखिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर आपका चर्चिल बिल्कुल ही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चर्चिल आपका हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर चर्चिल को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, भैया प्रथम महिला अध्यक्ष बताइएगा कौन थी। देखिए कौन आंसर करता है भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सरोजिनी नायडू हैं, एनी बेसेंट हैं, विजय लक्ष्मी पंडित हैं, कादम्बनी आपका गांगुली हैं। तो कौन हो जाएंगी, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएंगी याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो आपका एनी बेसेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट हो जाएगा, जो आपका 32वां अधिवेशन हुआ था और जिसका आयोजन भैया 1917 में कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। इसमें एनी बेसेंट जो है ना कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष को चुना गया था, और सरोजिनी नायडू जो है ना 1925 में कानपुर की जो थी, ठीक है ना, कानपुर में हुए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में भैया इनकी अध्यक्षता की गई थी। जो आपके भारतीय अगर महिला की बात करेगा तो आपका सरोजिनी नायडू बनेगा। खिलाफत समिति का जो है ना गठन कहाँ और कब हुआ था, खिलाफत समिति का गठन दोस्त कहाँ और कब हुआ था, तो यहाँ पर देखिएगा इसका राइट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा,
बॉम्बे मार्च 1919, कलकत्ता जून 1920 में, कलकत्ता मार्च 1919 में, बॉम्बे मई 1920 में। तो खिलाफत समिति का जो गठन है कहाँ और कब हुआ था, तो यहाँ पर अगर आप देखें खिलाफत समिति का जो गठन हुआ था ये भैया आपका कहाँ हुआ था, तो इसका गठन कहाँ हुआ था, बॉम्बे में किया गया था 1919 में। कहाँ पर, बॉम्बे में किया गया था 1919 में भैया किया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने का भैया इसका जो श्रेय जाता है तो किसको जाता है, ये भी आपको क्वेश्चन है, अली बंधुओं, शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया, तो यहाँ पर बताइएगा 1908 में, 1909 में, 1907 में, 1911 में। चलिएगा जी, यहाँ पर आप सभी लोग करेंगे मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था, तो भाई ये किया गया था, याद रखिएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा तो फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा 30 अप्रैल 1908 को बिहार का जो मुजफ्फरनगर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका था और किंग फोर्ट क्या भैया बच गया था। दुर्भाग्य से क्या हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन में हमदर्दी रखने वाले जो मिस्टर कैनेडी थे उसकी पत्नी और पुत्री जो है ना मारी गई थी। तो प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया था, पुलिस से बचने के लिए वहां पर क्या किया था, उसने आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस क्या हुआ था, गिरफ्तार कर लिए गए थे, इसके बाद उनको फांसी दे दी गई थी। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा राइट। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है, तो कौन सा माना जाता है यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हड़प्पा हो जाएगा, रोपड़ हो जाएगा, लोथल हो जाएगा, आपका बनावली हो जाएगा। तो भैया बताइएगा कौन सा शहर माना जाता है, 29 करिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हड़प्पी नगर जो आपका लोथल है कि यहाँ पर याद रखिएगा 29 में क्या बनेगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो बनेगा राइट आंसर जो जाएगा लोथल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोथल दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। लोथल जो है ना गुजरात के भैया अहमदाबाद जो है ना जिले में भोवा नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर जो लोग करे हैं बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। शब्द का अर्थ है, तो भैया जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का अर्थ बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा भगवान है, जंजीर से मुक्त है, विजेता है या फिर योग है। तो जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का जो अर्थ हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जिन शब्द जो है ना कि ये आपका जो है ना भैया संस्कृत है यार, सॉरी जैन दर्शन के अनुसार जो है ना जैन शब्द है दोस्त संस्कृत के जिन शब्द से बना है। तो भैया जिन शब्द से बना है तो यहाँ पर आपका जो बनेगा, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा इसका अर्थ जो हो जाएगा विजेता हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है, विजेता होता है। और याद रखेंगे जैन संस्थापक को तीर्थकर, जब जैन महात्माओं को क्या कहा जाता है, निग्रत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था। तो दोस्त अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था, तो यहाँ पर आपका ब्राह्मी दिया गया है, देवनागरी दिया गया है और आपका गुरुमुखी दिया गया है और आपका यहाँ पर संस्कृत दिया गया है। तो दोस्त यहाँ पर आपको राइट आंसर करना 31 में क्या बन जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना होगा क्या बनेगा, तो याद रखेंगे यहाँ पर अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था, तो यहाँ पर आपका जो बनेगा ये आपका ब्राह्मी दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ब्राह्मी हो जाएगा। बिल्कुल जो है ना अधिकांश जो है ना अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में भैया लिखे गए थे। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। किस मुगल शहजादे ने 1657 में कह रहा उपनिषदों को 1657 में कह रहा भैया उपनिषदों को में का फारसी में अनुवाद किया था। आपका कह रहा मुराद मिर्जा, बसुल्तान, आपका कह रहा लुप्ता या फिर कह रहा सास, आपका दिया गया सासुजा या फिर दारा सिको। तो दोस्त यहाँ पर करना है क्या हो जाएगा 32 में देखिएगा इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो जाएगा तो यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा, दारा सिको आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दारा सिको ने 1657 ईस्वी में क्या किया था, उपनिषदों को भैया फारसी में अनुवाद सिर अकबर नाम से भैया किया। इसकी रचना जो है ना शाहजहां के काल में हुई थी। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई, तो भाई भारत में जो पहली है ना फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी, तो क्या हो गया, तो यहाँ पर कह रहा सूरत और पांडुचेरी और आपका दिया गया है यहाँ पर चंदन नागौर या फिर कह रहा मसूलीपट्टनम। तो 33 में यहाँ पर आप देखना इसका राइट आंसर जो करना है दोस्त क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा आपका यहाँ 33 में, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका यहाँ पर सूरत। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूरत इसका करेक्ट आंसर 33 में हो जाएगा। सूरत इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बन जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा जो फ्रांस के राजा थे लुई 14वें के जो मंत्री थे काल्वर्ट, तो 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की भैया इसने स्थापना की थी। चलिएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और इसका राइट आंसर करेंगे। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का जो मौसम है
इसकी अवधि क्या है? तो भैया इस मौसम की अवधि बताना दोस्तों क्या है? मार्च से मई है, अक्टूबर से नवंबर है, जून से सितंबर है, दिसंबर से फरवरी है। तो भैया भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का जो मौसम है इसकी अवधि क्या है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 34 नंबर में, तो इसकी अवधि आपको बताना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा भैया जून से सितंबर, क्या हो जाएगी दोस्तों? जून से सितंबर आपका यहाँ पर जो बनेगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम जो मानसून की जो दो शाखाएं हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर शाखा, ये से ये वर्षा क्या होती है आपकी यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिएगा, चंदन का पेड़ जो है ना किस प्रकार के वनों में उगता है? बिल्कुल भाई, जस्सी, गौरव, किरण सोनी, शिल्पा सिंह और अमित कुमार, मानसी वर्मा, अश्विनी कुमार, बिल्कुल भाई समरीन खान, सभी लोग देखिए राइट आंसर कर रहे हैं। इसी तरीके आप कंटिन्यू भैया जुड़े रहिए। तो यहाँ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, भूमध्य रेखी सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय आपका वर्षा वन है और आपका सवाना वन है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा कौन सा हो जाएगा, तो चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन, यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर वहां पर पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है, ठीक है, इनको मानसून वन भी कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा भारत का सबसे बड़ा और शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा और कह रहा शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? नागरकोइल है और आपका दिया गया जैसलमेर और आपका भादला और आपका कह रहा माधापुर। तो भाई भारत का जो सबसे बड़ा और शक्ति संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो 37 नंबर देखिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा? 36 क्वेश्चन नहीं क्या, 37 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को करना है, क्या हो जाएगा? तो 37 में जो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो आपका भादला जिसने किया है बिल्कुल ही राइट आंसर क्या किया है? भादला दोस्त यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 38 में जाएंगे। निम्नलिखित में से कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो भैया किसने गुलामी को अधिकार पत्र कहा था? यहां पर आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू जी ने, आपका एम ए जिन्ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो भाई किसने कहा था? यहाँ पर जो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या भारत सरकार ने 1935 को गुलामी का अधिकार या फिर दास्ता का आज्ञा पत्र बताते हुए उसकी कठोर आलोचना की थी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर जो बनेगा फर्स्ट, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। चलिएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर देखेंगे भारत की सबसे लंबी नदी का भैया नाम बताइए, कौन सी सबसे लंबी नदी हो जाएगी? तो आपका कह रहा ब्रह्मपुत्र हो जाएगी, गोदावरी हो जाएगी, गंगा हो जाएगी, कृष्णा हो जाएगी। तो दोस्त यहाँ पर बताना है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा 39 नंबर में कौन सी हो जाएगी। तो दोस्त भारत की जो सबसे लंबी नदी है तो ये आपकी हो जाएगी गंगा। कौन सी हो जाएगी? गंगा हो जाएगी। इसकी जो कुल लंबाई है कितनी हो जाएगी? 2525 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर गंगा, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। चलिएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप बताइएगा, सॉरी। तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका देश दिया गया, ये आपकी राजधानी दी गई है। यहाँ पर देखिएगा आपका इटली दिया गया, इटली जो है ना ये देश है, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? रोम हो जाएगी। फिनलैंड है, इसकी राजधानी आपकी क्या हो जाएगी? हेलसिंकी हो जाएगी। कनाडा की जो राजधानी भैया कौन सी हो जाएगी? ओटावा हो जाएगी। यूक्रेन की राजधानी आपकी कौन सी हो जाएगी? कीव हो जाएगी। तो यहाँ से अगर मिलान करिएगा दोस्त कौन सा राइट आंसर जो बनेगा? बी नंबर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा क्वेश्चन ये गंदा है, कह रहा भैया रत्नाकर का जो संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर बताना रत्नाकर का जो संधि विच्छेद है यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा भैया रत्न प्लस आकार, रत्न प्लस आकार या फिर रति प्लस आकार, ये भी आपको 46 आपको बहुत बार बताया गया क्वेश्चन, बताइएगा भैया रत्नाकर का जो संधि विच्छेद होगा भैया रत्न प्लस आकार जो हो जाएगा फर्स्ट नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे संधि जो बनेगी भैया दीर्घ स्वर संधि बनेगी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए नंबर देखिए, जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है अनिवार्य का जो विलोम भैया क्या हो जाएगा? यह भी जो आपका विलोम शब्द का मैराथन लगा हुआ था तो उस समय आपको बताया गया था। तो दोस्त यहाँ पर अनिवार्य का जो यहाँ पर विलोम शब्द बनेगा 47 नंबर में क्या हो जाएगा? तो अनिवार्य का जो विलोम शब्द हो जाएगा आपका क्या होता है भैया? वैकल्पिक होता है। क्या होता है? वैकल्पिक होता है। तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जरूरी तथा गैर जरूरी जो है ना भैया यहाँ पर जो हो जाएंगे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा भैया बिल्कुल ही बी नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा शब्द जो है ना अनी का पर्यायवाची है। तो भैया अनी का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो भाई यहाँ पर अर्जुन दिया गया, अग्नि दिया गया है, सेना दिया गया है और आपका दिया गया है घोड़ा। एट में करेक्ट आंसर दोस्तों करना है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो बनेगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर देखेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, जो सोना का जो भैया पर्यायवाची आपका बनेगा, तो बी नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अली शब्द जो है ना, अली अली शब्द का ये क्वेश्चन आपको मैंने कितनी बार कराया है और देखिए यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, सभी लोग भैया क्लास को लाइक किया करिए, शेयर भी कर दिया करिए। सॉरी सर जी, हम बाद में क्लास करेंगे, पापा का तबीयत ठीक नहीं है। बिल्कुल भाई, क्या हुआ, उनको दवा दिलाइए भाई रानी। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको बताइएगा, यहाँ पर आपको देखिए, अब हाँ अपनी फिटनेस का विशेष सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इस समय वायरल फीवर चल रहा है, तो इससे जरूर से जरूर आप बचिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे जो अली अली शब्द का युग्म का अर्थ है, तो पहले का अर्थ आपका अली का जो हो जाएगा भोरा, दूसरे का आपका सखी मैंने बताया था, तो बी नंबर यहाँ पर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाभ ही लाभ का अर्थ है जो सही विलोम शब्द बताना है, क्या हो जाएगा, लाभ ही लाभ का यहाँ पर सही विलोम शब्द बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर इसको गलत नहीं करना आप सभी लोग, यहाँ पर इसको जरूर से जरूर आप सभी लोग सही करेंगे। लाभ ही लाभ का मतलब क्या होता है, तो लाभ का ही लाभ का इसका मतलब होता है पांचों उंगलियां भैया आपकी घी में, क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पांचों उंगलियां घी में हो जाएगा। फर्स्ट इसका राइट आंसर दोस्तों बन जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिएगा जी, और भैया यहाँ पर बताना भारत की जो पहली सोलर सिटी कौन सी है, भारत की जो पहली सोलर सिटी बताइएगा कौन सी हो जाएगी, इंदौर हो जाएगी, सांची होगी, गुरुग्राम होगा, आपका पुणे होगा। तो भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर देखेंगे आपका राइट आंसर जो बनेगा भैया कौन सा हो जाएगा, जल्दी से करिएगा, क्या बनेगा, 61 नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू। तो भैया यहाँ पर सांची याद रखेंगे, आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा भैया सांची इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोलर सिटी भैया सांची आपका दोस्त बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है सितंबर 2023 में भारत का पहला यूपीआई जो आपका दिया गया है एटीएम किस भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा लॉन्च किया गया, तो भैया किसके द्वारा लॉन्च किया गया है इसको बताइएगा। तो यहाँ पर कह रहा है हिताची पेमेंट या फिर पेटीएम या फिर कह रहा है राज्य या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक। तो 36 यहाँ पर 62 नंबर देखिएगा, तो यहाँ पर जो आपका कह रहा है भैया भारत का जो पहला यूपीआई है पेटीएम नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से भैया हितैषी जो पेमेंट सर्विसेज द्वारा, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा भैया यहाँ पर 62 में जाएगा राइट आंसर, हितैषी आपका पेमेंट बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भाई देखिए सही आंसर कर रहे हैं, और सभी लोग क्लास को भैया ध्यान से सुनिएगा और लाइक विशेष करिएगा। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, 63 नंबर बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो अंतरिक्ष दिवस है दोस्त ये कब मनाया जाता है, 22 अगस्त को, 23 अगस्त को, 24 अगस्त को, 29 अगस्त को। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर ध्यान से देखेगा, जिसके बारे में जो मैं बोलूंगा वो चीजें आपको ध्यान देखेगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर देखेंगे, ये जो मनाया जाता है 23 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया था, चंद्रयान 3 की जो है ना सफल लैंडिंग की, उसके उपलक्ष्य में ये क्या हुआ 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में इसको मनाना शुरू कर दिया गया। तो जो आपका यहाँ पर बनेगा 23 अगस्त आपका बन जाएगा। किसके अगर पूछे तो चंद्रयान 3 की जो सफल लैंडिंग हुई थी उसके कारण मनाया गया। चलिए बिल्कुल भाई, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भैया काजल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर सितंबर 2023 में किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी हैं जिसको सीईओ बोलते हैं के रूप में भैया पदभार ग्रहण किया है। तो भैया बीके त्रिपाठी जी हैं, अंजलि शर्मा हैं, आशीष गोयल हैं और आपका कह रहा है जया वर्मा सिन्हा जी हैं। तो दोस्त यहाँ पर करिएगा राइट आंसर, तो भाई कौन सा बन जाएगा, तो यहाँ पर सितंबर की बात का है, तो यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर जो बनेगा 1 सितंबर 2023 को क्या हुआ था, जया वर्मा सिन्हा ने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में भैया क्या कार्यभार इन्होंने संभाला था। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, वह जो है ना वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला भी है। तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था। अगस्त 2023 में कह रहा 65वां जो आपका रमन मैग्सेसे अवार्ड है 2023 प्रदान किए जाने की जो घोषणा की गई है, किस भारतीय को यह अवार्ड अन्य 3 व्यक्तियों के साथ प्रदान किया गया है। तो भाई किसको यह प्रदान किया गया है यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों राइट आंसर करना है सोनम वांगचुक को, बिल्कुल भाई यहाँ पर बताइएगा। और आपका कह रहा है डॉक्टर रवि कन्नन को, या फिर कह रहा पाल गुम्बी को, या फिर भरत वाटवानी को। तो 65 में देखिएगा तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों
ये आपका यहाँ पर बनेगा डॉक्टर रवि कन्नन जो हो जाएंगे आपके राइट आंसर। कौन हो जाएंगे? रवि कन्नन दोस्तों आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह फुटबॉल जो आपकी प्रतियोगिता हुई है डूरंड कप 2023 का खिताब भैया किसने जीता है? फुटबॉल की बात कर रहा है। तो दोस्त ये आपका मोहन बागान एसजी है, और या फिर कह रहा है ईस्ट बंगाल, या फिर कह रहा है मोहम्मद सपो स्पोर्टिंग, या फिर मुंबई फारसी। तो भैया यहाँ पर बताइएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर हम बता दें इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा भाई, यहाँ पर आपका हो जाएगा मोहन बागान एसजी जो हो जाएगा। जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल ही सही आंसर कर रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बिल्कुल बनेगा ए नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर बताइएगा, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। भारत में पहला जो है ना 3D प्रिंटेड जो आपका दिया गया पोस्ट ऑफिस कहाँ पर स्थापित किया गया है? 3D जो आपका दिया गया है दोस्तों, ये कह रहा है प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये आपको बताना है दोस्त, क्या हो जाएगा आपका पुणे है, पणजी है, और आपका बंगलुरु और आपका जयपुर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे भारत में जो पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है ना, ये आपका जो है ना कर्नाटक, जो कि आपका जो पड़ता है भैया बंगलुरु, आपका यहाँ पर बंगलौर में है। तो यहाँ पर आपका बी नंबर यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी नंबर दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन भाई ध्यान से देखिएगा, यही आपके देखिए नंबर गेन कराने वाले भैया क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यही होते हैं। बाकी देखिए आप लोगों को जीके जीएस तो पता बिल्कुल वही चली आती है, वही सब रिपीट होती है ना। करंट और डीआई आपको लेकर चलना है। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है करंट, मैथ, रीजनिंग और डीआई गेन करने वाले। बाकी आपको जीके जीएस तो पता ही है, वो सारा वही सब कुछ आता है, पूरा वही लगा पड़ा हुआ, सब कुछ वही आ रहा है, उसमें कोई आपको समस्या नहीं होने वाली। नंबर स्कोर करना है तो ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ इनको आप लेकर चलिए। सबसे पहले आपको क्या है, इस समय आपको लेकर चलना है डीआई लेकर चलना, और आपका मैथ रीजनिंग जो हुआ यहाँ पूरे 10 नंबर आपको गेन करने हैं, और इसमें भी। और इसके बाद आपका देखिए करंट अफेयर, किस राज्य में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे तो आपका याद रखिएगा, तो ये जो आपका तेलंगाना है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना आपका सी नंबर दोस्तों हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्रथम चरण में कितने पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है? तो भैया कितने व्यवसायों को भैया शामिल किया गया है? तो आपका कह रहा है भैया 14 या फिर 16 या फिर 15 या फिर आपका 18। तो 69 में आपको यहाँ पर बताना है क्या हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर करना है, इसका राइट आंसर करिएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा, तो डी नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर जो हो जाएगा 18 आपका यहाँ पर एकदम ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसको ध्यान से आप सभी लोग सुनेंगे। कह रहा है हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है। तो दोस्त ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? आपका दिया गया है जौनपुर, आगरा, आजमगढ़ और आपका मऊ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा भैया 17 का, ये दोस्तों आपका आजमगढ़ जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा दोस्त, आजमगढ़ आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आजमगढ़ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया यहाँ पर व्यंजक का मान ज्ञात करना है और इसको बताना है। और ये भैया गणित के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं, तो यहाँ से आप सभी लोग क्लास को एक बार लाइक शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल 5 नंबर यहीं से आपको गेन करने हैं, और यहाँ पर अब मैं जरूर से जरूर आप कंटिन्यू मुझसे जुड़े हैं, तो ये 5 5 10 और यहाँ पर डीआई का जो भी जितना क्वेश्चन 20 नंबर वो भी मैं बाहर नहीं जाने दूंगा आपका। चलिएगा जी यहाँ पर देखेंगे कौन सा भैया इसका हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर देखेंगे आपका बोर्ड मास रूल आपको याद रखना है, बोर्ड मास, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है ना। डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद जोड़ना, फिर आपको घटाना है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड। तो यहाँ पर आपका -5 दिया गया, प्लस का 5 है, इसके बाद आपका प्लस का यहाँ से सीधे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका जो बनेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, इंटू में आपका 5 आ जाएगा। दोस्त यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो माइनस का 5 प्लस का 5 और फिर प्लस का हो जाएगा, ये आपका जो बनेगा भैया 25 25 आम, फिर आपका 625 ही बन रहा है, ठीक है ना। 625 दोस्त बन गया। अब इसको देखिएगा फिर क्या करेंगे भैया, जोड़ेंगे, तो 625 में 5 जोड़ेंगे आपका 630 हो जाएगा। तो ये आपका प्लस का है दोस्त, ये माइनस का 5 है, तो यहाँ से सॉल्व करिएगा तो 625 हो जाएगा राइट आंसर। तो कौन सा बनेगा, बी नंबर। देखिए जो लोग कर दिए हैं बिल्कुल ही सही आंसर समरीन का आ चुका है। चलिएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा। तो इसको भैया सॉल्व करिएगा, क्या हो जाएगा 52 नंबर देखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको इसको सॉल्व करना है और इसका राइट आंसर करना है। तो हमने ये क्वेश्चन आपको बताया, यहाँ पर देख रहे हैं ये तीनों रिपीट हो रहे हैं, ए ए ए, इसको मानेंगे बी बी बी, इसको मानेंगे भैया ए, ये बी,
तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इस तरीके के आपका 3 बार ए लिखा तो इसको ए क्यूब लिख सकते हैं, प्लस का दिया गया ये बी क्यूब हो सकता है, और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा भैया ए स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का आपका यहाँ पर बन जाएगा आपका बी स्क्वायर, और माइनस का यहाँ पर आपका ए बी हो जाएगा। तो आपको मैंने ये फार्मूला बहुत बार बताया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का बताया है, तो क्या होता है भैया ए प्लस बी होता है, और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी लिख सकते हैं। अपान में दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे ये कैंसिल आपका कितना बच रहा है ए प्लस बी बच रहा है। हमने ए क्या माना था, ए माना था 6.35 को, और बी भैया माना था 36, ये क्या दिया गया भैया बी आपका यहाँ पर दिया गया 3.65 दिया गया है। तो 5 5 10 6 3 9 1 10 आपका 6 3 9 1 10, तो यहाँ से आ जाएगा 10 आपका डी नंबर दोस्त आ जाएगा। ये 36 नहीं, यहाँ पर भैया 3.65 दिया गया है, मिसप्रिंट है आपका, ठीक है ना। डी नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर, सॉरी यहाँ पर डी कितना बन रहा है, बी नंबर एक सेकेंड आप सभी लोग देखेंगे, यहाँ पर रुकिएगा। बिल्कुल यहाँ पर देखिए पॉइंट नहीं दिया है, यहाँ पर देखिएगा फिर से देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर देख लीजिएगा, ये सही आपका दिया है क्योंकि सभी में दिया है, मैंने सोचा एक ही में दिया है, तो यहाँ पर देखिए सभी में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका देखिए जो बनेगा, यहाँ पर ऐसे देखेंगे, एक सेकेंड देखिएगा, कोई बाकी फार्मूला तो आपको पता ही होगा, यही फार्मूला ही लगना आप लोगों का। तो यहाँ पर सबसे पहली बात देखेंगे, चलिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये थोड़ा नया क्वेश्चन आपको मिला है। यहाँ पर ये देखिए आपका बना ही है, ये आपका बना, यहाँ पर देखिए कितना दिया है, यहाँ पर देखेंगे 63.5 63.5 36, सभी में दोस्त यहाँ पर दिया है भैया 0.1 अंक आगे, ठीक है ना। अब यहाँ से आप सभी लोग क्या कर सकते हो, ये जो कंडीशंस दी गई है, अगर आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप इसको यहाँ पर अगर आप यहाँ पर 10 स्क्वायर कॉमन ले लें, सबसे यहाँ पर क्या करें 10 से आप यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू जो इसमें बन जाएगी, कैसे बन जाएगी यहाँ पर देखिएगा, अगर यहाँ से आप 10 से कॉमन ले लेंगे या फिर यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 100 से, अगर आप डिवाइड करिएगा तो आपका जो बचेगा, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर करेंगे पॉइंट में ये आ जाएगा, पॉइंट में ये आ जाएगा, पॉइंट में आपका ये आ जाएगा, और पॉइंट में आपका ये आ जाएगा, और यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा ये भी पॉइंट, सभी में पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ से बिल्कुल आपको ये है, ये इसमें कॉलम हो गया, और ये आपका इसका हो गया, ये इसका हो गया। तो सभी से आपको क्या करना है, 10-10 जब यहाँ से करेंगे, 10-10 जब आप करेंगे, यहाँ पर 10 करेंगे, यहाँ पर 10 करेंगे, यहाँ से 10 करेंगे, यहाँ से 10 करेंगे, यहाँ से 10 करेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा 100, मतलब 10 का स्क्वायर जो जाएगा कॉमन, यहाँ से ऐसे 10 का स्क्वायर दोस्तों जब कॉमन ले लेंगे, तो आपका 6 पॉइंट में कितना बचेगा 35 बचेगा, 6 पॉइंट में 35 बचेगा, ये आपका इसका स्क्वायर बचेगा, और प्लस का यहाँ पर देखिएगा 6 पॉइंट में 65 का स्क्वायर बचेगा, और माइनस का जो बचेगा 6 पॉइंट में 35 इंटू में 6 पॉइंट का यहाँ पर 35, ये दिया गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी यहाँ पर कैंसिल करके यहाँ पर देखिए आपका आया था ए प्लस बी आया है, उसमें क्या अपान में 100 लगा देना, ये 100 आया था, हमारा कितना आया था दोस्तों 1 आया था जोड़कर, और यहाँ पर आपको 100 कर देना है, 1 नहीं 10 आया था जुड़कर, भाई इसको जोड़ेंगे 6 3 9, और ये 35 35 आपका दिया गया है, 6 3 9 हो जाएगा, और ये 35 65 आपका 10 बटे में 100 आएगा, ये 0 0 कैंसिल, 1/10 आपका पॉइंट में 1 आ जाएगा भैया। इसी तरीके से देखिए वहां पर क्वेश्चन मिसप्रिंट हो जाता है। आप देखिए हमने अभी निकाला था 10 आंसर आ चुका था, ये चीजें गौर नहीं की, हमने सोचा ये मिसप्रिंट होगा, ऐसा नहीं था, हालांकि सभी में ऐसा दिया हुआ था। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पर आपको भैया राइट आंसर करना है, और इसको भैया बताइएगा। तो कह रहा है कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर होते हैं, तो भैया कितने होते हैं, यहाँ पर लॉजिक समझिएगा क्वेश्चन का। 53 नंबर देखिए क्या लॉजिक दिया गया है। तो भाई यहाँ पर कह रहा है कितने जो 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर होते हैं, तो भैया कितने होते हैं। तो हमने मान लिया जो यक्स हो जाएंगे, कितने भी हो जाएंगे, हमने मान लिया जो यक्स हो जाएंगे कितने 6 मिलकर भैया इसके बराबर हो जाएंगे 41 सही 2/3 के। यहाँ से सॉल्व करिएगा, 1 आपका आ जाएगा 6, और यहाँ पर ये एक्स दिया गया है, तो फिर यहाँ पर 41 दिया गया, यहाँ पर आपका आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो आपका 125/3 आ जाएगा। 3 से यहाँ पर इसको भैया कैंसिल करिएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो यक्स बराबर आपका आ जाएगा 250। तो भैया 250 ऐसे हैं 1/6 मिलकर जो 41 सही 2/3 का भैया निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर आपका सी नंबर दोस्त हो जाएगा राइट, क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा करेक्ट।
चलिएगा, इसका देखिएगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो सभी लोग भैया क्लास को एक बार लाइक शेयर और करेंगे। एक्स और वाई का औसत दिया गया है, यहाँ पर आपको बताना है। देखते हैं भैया कौन इसका राइट आंसर करता है। बताइएगा, यहाँ पर बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक्स और वाई का जो औसत है आपका दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया भैया 10x। तो वाई का भैया मान निकालना, बिल्कुल सिंपल सा यार क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, अगर इसका सबसे पहले एक्स वाई का औसत निकालेंगे, एक्स प्लस वाई बाई 2 करते हैं और इसका औसत कितना दिया गया भैया 10x दिया गया है। तो यहाँ से बिल्कुल ही सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 20x। अब दोस्त यहाँ से y का निकालना है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 20x माइनस का x करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 19x आ जाएगा। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन था। 9x कहाँ आ रहा है, 19x आ रहा भाई। तो यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल सीधा सीधा आपका क्वेश्चन दिया था जो कि आपका आ चुका है। चलिएगा, क्लास को लाइक कर देंगे आप सभी लोग। 55 नंबर जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट जो आपका प्लस वाला आपका चलता है, तो यहीं से नंबर आपके जो बढ़ने के चांस होते हैं भैया यही सब्जेक्ट आपके होते हैं। चलिएगा, यहाँ पर देखिएगा कह रहा है एक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को जो है ना समान जागरूकता और गणित जो आपका कह रहा है उसकी परीक्षा हुई, जिसमें कह रहा है समान जागरूकता जीए और कह रहा है QT के क्रम था 54% और आपके 45% अभ्यर्थी क्या हुए असफल हुए, मतलब कि फेल हुए। कुछ क्लास में बदतमीज लड़के हैं, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे भाई। चलिएगा देखते हैं भाई कौन कमेंट भाई कर रहा है, हमने कमेंट अभी देखा नहीं, चेक करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है जबकि 16% भैया है ना दोनों में अनुत्तीर्ण है। भैया बिल्कुल क्वेश्चन को जैसा कह रहा है तो सबसे यहाँ पर सर्कल बनाने से बहुत आसान रहेगा। पहला सर्कल आपको ये बनाना है, दूसरा सर्कल आपका देखिए ये बना हुआ है। तो पहले सर्कल में जो यहाँ पर आपका जीए की बात कर रहा है, यहाँ पर दूसरे इसकी बात कर रहा है QT की और फिर आपका यहाँ पर जीए की। तो जीए में देखिए टोटल की बात कर रहा है, जीए और टीए दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहली बात क्या, दोनों में जो कॉमन है, कॉमन आपके कितने 16% छात्र हैं दोस्त, कितने हैं 16%। ध्यान से देखिएगा भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 16% कॉमन हो जाएंगे। अब कह रहा है जो यहाँ पर ये वाला कॉलम जिसको बोलते हैं समान जागरूकता, उसमें कितने भैया 54% है। तो जिसको 54% आपको बनाना है तो 54% कैसे करेंगे, 54 से आप 16 तो इसमें पहले दिया गया है, 16 माइनस करेंगे, 14 से 6 गया आपका 8 बचा, यहाँ पर आपका 3 बचा। तो ये आपका जो हो जाएगा दोस्त आपका 38% यहाँ पर हो जाएगा, 38 बचा। इसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा 45% दूसरे में सब असफल हैं। अब दूसरे में 45% जब करिएगा तो यहाँ से ये कितने हो जाएंगे, इसी प्रकार ये आपके 29 हो जाएंगे। तो ये जो टोटल असफल छात्र आ गए हमारे, जीए में है या दोनों में है और QT में सब आ चुके हैं। और सफल छात्र यहाँ पर बोला है यदि दोनों में सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 136 है तो कह रहा कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर जो कह रहा है दोनों में जो सफल होने वाले, हमने माना कितने, यहाँ पर मान लीजिए 100 छात्र होंगे और जिसमें भैया जो असफल हो गए कितने हो गए 38, 16, 29, 38, 16, 29 करेंगे तो यहाँ पर आपका 83 हो जाएगा। 83 यहाँ पर असफल हो गए, जो सफल होने वाले आपके बचेंगे ये आपके 17% हो जाएंगे। 17% भैया सफल होने वाले हैं। तो यहाँ पर इसने बोला है सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 136 है, तो 17 से निकालेंगे भैया 1% बराबर आपका हो जाएगा 17 अट्ठे 136। तो 100% मैंने मान रखा था, तो 100% बराबर आपके हो जाएंगे 800। तो यहाँ पर डी नंबर देखिए 800 पी राज का आया, बिल्कुल ही सही आंसर यहाँ पर आ चुका है। चलिएगा, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा उसकी माता मेरे पिता की पुत्री की बहन है और वह महिला विजय से भैया किस प्रकार संबंधित है। तो चलिएगा भैया बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ पर आप बताने की कोशिश करिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भैया एक महिला जो है ना, ध्यान से देखिएगा, एक महिला, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय कह रहा है। तो विजय क्या कह रहा है, विजय देखिए बोल रहा है उसकी बहन की माता, उसकी बहन की माता। तो भाई ये महिला हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसकी एक बहन है, इसकी बहन की माता, इसकी ये बहन हो जाएगी, ठीक है ना, इसकी ये बहन हो जाएगी, इसकी बहन की माता। तो इसकी बहन की दोस्तों माता ये हो जाएंगी, ठीक है ना। इसकी बहन की माता मेरे पिता की पुत्री की बहन है, मतलब क्या है, इसके पिता की पुत्री की बहन है, किसके, विजय के। तो इसके पिता की पुत्री की बहन है। तो भाई यहाँ पर देखिए आप विजय देखिएगा, विजय क्या हो जाएगा, विजय जो आपका मान लीजिए यहाँ पर विजय है, तो विजय का देखिए पिता हो जाएंगे ये, मान लीजिए विजय के फादर ये हो गए। तो यहाँ पर उसने बोला है उसकी बहन की माता मेरे पिता, ये भैया विजय के पिता हो जाएंगे, पिता की पुत्री। अब पिता की पुत्री भैया कौन हो जाएगी, इसकी बहन ही हो जाएगी, ठीक है ना। पुत्री, पिता की पुत्री जो हो जाएगी यहाँ पर इसकी ये बहन हो गई, ठीक है ना, पिता की पुत्री की बहन है।
तो भैया पिता की पुत्री की बहन है तो ये भी आपकी बहन हो जाएगी, ये इसका पिता हो जाएगा, ये बहन तो ये भी बहन हो जाएगी। तो विजय भैया महिला से किस प्रकार संबंधित है? भैया विजय जो है ना, ये जो महिला से किस प्रकार संबंधित है तो ये आपको बताना है। ये भैया विजय हो जाएगा और ये महिला हो जाएगी, तो ये किस प्रकार संबंधित हो जाएगा? विजय जो महिला से भैया किस प्रकार संबंधित हो जाएगा बताइएगा। तो विजय बिल्कुल देखिए बहन बहन आ रहा है, ध्यान से भैया देखिएगा क्या कह रहा है, उसकी बहन की माता मेरे पिता की पुत्री की बहन है। तो किसकी बहन? वो जो विजय जो इशारा कर रहा है, एक महिला की ओर इशारा कर रहा है, तो उसने पूछा क्या है? विजय जो है ना, महिला जो है ना, विजय से किस प्रकार, महिला पूछा है, विजय यहाँ है तो किस प्रकार संबंध हो जाएगा? तो ये देखिए उसकी बहन की बेटी आ रही, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी? भांजी भैया बनेगी। बस यही तो लॉजिक है क्वेश्चनों में। तो यहाँ पर आपका बनेगा डी नंबर हो जाएगा। उसने पूछा क्या है? वह विजय जो महिला है ना, विजय से किस प्रकार, ये महिला है, उसकी बहन नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना, उसकी माता को लिए जा रहे हैं आप। चलिएगा भाई, 1 जनवरी 2023 को भैया कौन सा दिन होगा? तो 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा? तो भैया यहाँ पर आप निकालेंगे बिल्कुल 2022 तक आप निकालिएगा, क्या हो जाएगा? तो 2022 का ऐसे निकालिएगा, 2022 का कोडिट करिएगा, तो सबसे पहली बात यहाँ पर देखेंगे तो सीधा सीधा आपका चला जाएगा 4, ये आपका बिल्कुल ही सो इसमें चला जाएगा 400 में कोड आपका 0 होता है। बचा कितना? 22 बचा। 22 से यहाँ पर निकालेंगे लीप ईयर कितने हो जाएंगे? तो 4 आपका करेंगे, 4 पंचे 20, 5 हो जाएंगे लीप ईयर। अब इसको जोड़िएगा तो आपका 0 प्लस का 22 प्लस का 5 बटे में 7, तो यहाँ पर आप करेंगे 27, सॉरी कितना हो जाएगा? 29, 12 पर 27 बटे 7। तो यहाँ पर आप निकालेंगे 7 चौक 28 आपका हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 जनवरी की बात कर रहा है तो +1 कर देंगे, तो +1 कर देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 27 प्लस में 1 बाई आपका 7, मतलब टोटल आपका 28 बटे 7। 7 चौको 28 आपका 0 रिमाइंडर बच रहा है। 0 रिमाइंडर का 0 को आपको हमने बहुत बार बताया, ये किसमें बनता है? रविवार में। और 1 कोड भैया आपका होता है सोमवार में। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो यहाँ से आपका जो निकल कर आएगा तो ये आपका रविवार दोस्तों हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? रविवार, बिल्कुल ही सही आंसर। चलिएगा इसको बताइएगा भैया, रीजनिंग का क्वेश्चन ये भी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो भैया यहाँ पर दिया गई है, श्रृंखला दी गई है, 46 है और आपका 93 है और आपका 188 है और आपका दिया गया है 379 है और आपका 764 और 1529। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो इसका देखिए बताना है आपको क्या हो जाएगा। तो 58 में अगर अभी यहाँ पर देखेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका 93 देखिए कैसा है, डिफरेंस तो बहुत ज्यादा बन रहा है। अगर इसका 2 टाइम्स करिएगा, 46 का दोस्तों 2 टाइम्स करेंगे तो आपका 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 आ जाएगा, 2 संग 12, 4 दूनी 8 आपका 92, 1 93 आ जाएगा। 2 टाइम्स करने पे जा रहा है। इसी प्रकार 2 टाइम्स को इसको चेक करिए, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 और यहाँ पर देखिए प्लस कितना हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर +2 हो रहा है, तब आपका 88 हो रहा है। चलिएगा इसको चेक करते हैं, फिर आपको लॉजिक लगाते हैं। इसको 2 टाइम्स करिए, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 1 15, 3 दूनी 6, 1 7, 700 आपका आया 58। अब यहाँ पर देखिए +1 जोड़ा, +2 जोड़ा, अब यहाँ पर कितना जोड़ना है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा, +1 और आपका +2 जोड़ा है। अच्छा इसका भूल गया मैं, 88 का करना भैया 2 बार, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 2 एकम 2 1 3 और यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा भैया, प्लस आपको करना है 3, तो यहाँ पर +4 हो जाएगा। तो भैया +4 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आपका 758 में +4 करेंगे तो आपका 762 बनेगा भाई। तो भाई 762 बन रहा है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपका कौन सा गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर 764 के स्थान पर 762 आएगा, तो सी नंबर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सी नंबर दोस्तों हो जाएगा भैया। यहाँ पर आप देखिएगा बिल्कुल निकालिएगा, बिल्कुल ये आपका निकल आएगा दोस्तों। चलिएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए भैया, क्लास को भैया लाइक किया करिए, ठीक है ना, और सभी लोग भाई कंटिन्यू रहा करिए, तभी पढ़ाने में मजा आता है, कंटिन्यू जब रहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कह रहा सभी कार जो है ना ट्रक हैं, तो भाई जितने भी कार हैं सभी कार हो जाएंगे, ये जो सभी कार हैं ये आपके ट्रक बन गए। तो कह रहा कुछ बाइक कार हैं, कुछ बाइक जो है ना भैया, कुछ बाइक जो हो जाएंगी ये कार हो जाएंगी, ये बाइक है, ये बन गया। तो यहाँ से आपका 59 में निकालना भैया क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कह रहा सभी बाइक ट्रक हैं भैया, सभी बाइक ट्रक हैं, तो भैया सभी बाइक तो ट्रक दिख नहीं रहे हैं, कुछ बाइक आपके ट्रक हैं, पहला तो ऑप्शन होगा नहीं। कुछ ट्रक बाइक है भैया, कुछ ट्रक बाइक बिल्कुल आपके विशेष दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपका 30 का दोस्तों राइट आंसर बन जाएगा। भाई सर यहाँ पर बताइए कितना क्वेश्चन, बस क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ही बचा है, ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं बचा है। यहाँ पर आपका फुल मॉडल पेपर दोस्तों होता है, यहाँ पर आपके जो पूरा मॉडल पेपर, इसके बाद आपकी DI है बस और कुछ नहीं है।
डीआई जो यहाँ पर आपको देखिए, मैं जितना भी करा रहा हूँ आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट ही करा रहा हूँ, ठीक है ना। आपका जीके जीएस भी चल रहा है और यहाँ भी चल रहा है। अगर आप अच्छे से कवर करना चाहते हैं, एक जगह जुड़े रहना चाहते हैं, कंटिन्यू यहाँ पर रहना चाहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ बने रहिए और इसके बाद मुझको 10 दिन बाद मुझसे जुड़िए, इसके बाद अपना स्कोर चेक करिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप जीएस में ही चेक करिए, हर सब्जेक्ट में चेक करिएगा। हर सब्जेक्ट में आपको बहुत ज्यादा इंप्रूव यहाँ से मिलेगा। अगर आप यहाँ पर कंटिन्यू देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए थ्योरी को ये लिखा जाता है, ऑप्शन को आपको ये लिखा जाता है, तो एक्सपर्ट को क्या लिखा जाएगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट से आपका सिलेक्शन नहीं होना दोस्तों, ठीक है ना। एक सब्जेक्ट पर लिया उससे सिलेक्शन हो जाए, अच्छे नंबर आप देखेंगे बीपीओ का जो गया है अभी कितना गया कट ऑफ आया, तो वही सब चीजें हैं। तो 60 नंबर देखिएगा, इसको राइट आंसर करेंगे। भाई यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका वाई से वाई बन रहा है, यहाँ से आर बन रहा है, ओ से ओ बन रहा है, ई से ई बन रहा है। अपोजिट भैया कर दिया और कुछ नहीं किया, इसका भी अपोजिट कर दिया, सिंपल सा, तुम भी अपोजिट कर दो। तो इसी प्रकार से भैया आपको अपोजिट करना है, तो क्या बन जाएगा, टी बनेगा, आर बनेगा, ई बनेगा, पी बनेगा, एक्स बनेगा, ई बनेगा। तो टी आर ई और आपका दिया गया तो कौन सा बना है, टी आर ई पी ई एक्स पी एक्स ई पी एक्स ई। तो यहाँ पर देखेंगे आपको करा टी आर ई पी एक्स ई, तो यहाँ पर आपका डी नंबर दोस्तों हो जाएगा राइट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया डी नंबर। चलिएगा 85 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग देखेंगे, क्लास को लाइक शेयर एक बार करिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन यहाँ पर है ये। और यहाँ पर क्वेश्चन देखिए पढ़ेंगे, निम्न तालिका के 6 अलग अलग वर्ष के दौरान दिया गया है और जो भी संख्या दी गई आपकी हजारों में दी गई है। किसमें दी गई दोस्तों, हजारों में दी गई है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग देखेंगे जो भी संख्या दी गई दोस्त आपकी किसमें, हजारों में दी गई। चलिएगा तो यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर आइएगा और देखेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए 81 नंबर आपका क्या कह रहा है, कह रहा भैया 2017 से 21 तक जो है ना मित्रा में शामिल होने वाले डिलीवरी भागीदारों की संख्या में कह रहा कितनी वृद्धि हुई। भैया 81 पे जाएंगे तो यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई, तो इसको बताइएगा आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे 17 से आपका देखिए दिया गया 21 में, 17 जो मित्रा है आपका देखिए कितना था 5.6 में, और यहाँ पर देखिए 21 में गया भैया 7.2 तक। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई, तो यहाँ पर इसको वृद्धि निकालेंगे तो आप दोस्त कितनी निकालेंगे, यहाँ से आपका कितना बचेगा, ये आपका 4 बचा, सॉरी हाँ ये आपका 6 बचा, 7.2 से 5.6 घटाएंगे और पॉइंट करेंगे तो आपका यहाँ पर 1 बचा, तो 1.6 बचा और आपका यहाँ पर कितने 5.6 से आपको निकालनी है। तो यहाँ से आपको कैंसिल कर देना है, आपको देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो बनेगा भैया 2 से काटेंगे आपका 8 बचेगा, 2 से यहाँ से काटेगा 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16, 4 दूनी 8 4 सत्ते 28। तो मतलब यहाँ पर देखिएगा आपका जो 200 बटे आपका 7 बचेगा, तो यहाँ से सॉल्व करिएगा, 7 दूनी आपका 14 हो जाएगा, 6 बचेगा और इसके बाद देखेंगे इससे 6 बचेगा और 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। तो यहाँ पर 28 वाला जो आपका कॉलम बनेगा बी नंबर दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन भाई ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। तो यहाँ पर कह रहा है किस वर्ष में फ्लिपकार्ट कंपनी में शामिल होने वाले वितरण भागीदारों की जो संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में कमी दर्ज की गई। तो भैया कितनी कमी दर्ज की गई है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 82 नंबर में, तो सबसे ज्यादा कमी बताना है किस में की गई। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको बताना है भाई। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे कह रहा फ्लिपकार्ट कंपनी में, फ्लिपकार्ट पे गए तो सबसे ज्यादा किसमें कमी आपकी दिख रही, तो यहाँ पर देखिएगा 5.4 और यहाँ पर आप देखेंगे तो कितनी कमी हुई, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा तो जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2019 में अगर देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर पहले बढ़ोतरी हुई, फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा कमी हुई, आपको देखना, आप देख पड़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा तो कितनी कमी हुई। तो बाकी तो यहाँ पर वृद्धि हो रही, तो इसी में आपकी देखिए ज्यादा कमी हुई है, तो आपका 2019 वाला ही कॉलम होगा। यहाँ पर देखिएगा सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समझने का बस इसमें फेर और कुछ नहीं है। फिर चलिएगा दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा दिए गए सभी 6 वर्षों में जो आपका अमेजन दिया गया, भैया अमेजन पे जाएंगे, अमेजन जो दिया गया है दोस्त पिछले 6 वर्षों में जो आपका अमेजन कह रहा है, तो भाई इसको बताना है, इसकी क्या कह रहा है, औसत संख्या बताना है। अमेजन को जोड़ना भी है, इसकी औसत संख्या बताना है। तो बिल्कुल हमने बताया था आपको सीधा सीधा जोड़ देना है, क्या हो जाएगा 8 4 12 12 12 2 14 14 जो आपका हो जाएगा, 14 2 आपका 16 हो जाएगा, 16 9 आपका 25 हो जाएगा। फिर जोड़िएगा यहाँ पर 2 1 3 3 6 3 9 9 4 13 13 5 18 18 आपका कितना 18 2 आपका हो जाएगा 20, 2 यहाँ पर कैरी था
एक अंक बाद पॉइंट हो जाएगा। अपान में कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6। 6 से दोस्त यहाँ पर डिवाइड करिएगा। जब यहाँ से 6 से आप डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स में आपका आ जाएगा 3.4 के करीब आपका बनेगा। तो यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा राइट। चलिएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा स्कोरिंग सब्जेक्ट आपके यही है, तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ। तो कह रहा 6 वर्षों में कंपनी फ्लिपकार्ट और आपका कह रहा और स्विगी में शामिल होने वाले वितरण भागीदारों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर इसका अनुपात बताना है कितना हो जाएगा भैया। तो यहाँ पर दिया गया 123.47। सीधे सीधे क्या बोल रहा है, पहले 6 वर्षों में कंपनी फ्लिपकार्ट और स्विगी, भाई फ्लिपकार्ट ये है और इसके बाद स्विगी ये है, इस पे गए में शामिल होने वाले भागीदारों का जो अनुपात हो जाएगा तो भैया कितना हो जाएगा। 6 वर्षों में पूछ रहा है तो ये आपको भैया बताना है क्या हो जाएगा। 84 में देखिएगा तो यहाँ पर आप इसको बस जोड़ लीजिएगा। यहाँ से आप जोड़ेंगे, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कितना 5 5 4 9 2 11 11 6 आपका हो जाएगा 11 और 6 आपका 17 17 4 आपका हो जाएगा 21 21 2 आपका 23 हो जाएगा। ठीक है ना फ्लिपकार्ट में। फिर 4 5 9 9 7 आपका 16 16 5 21 21 6 आपका 27 27 7 34 और आपका यहाँ पर कितना बन रहा था, ये आपका जो बन रहा था 2 कैरी हो रहा था 36 आपका 3 हो गया। स्विगी में भैया इसी प्रकार जोड़िएगा, आप सभी लोग स्विगी में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना जोड़ आ रहा है। तो 5 2 7 7 4 11 11 8 आपका 19 हो जाएगा, 19 2 आपका 21 हो जाएगा, 21 6 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर 21 और 6 आपका 27 हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपका 7 रहा, 2 कैरी रहा। तो 1 2 2 4 2 6 6 12 12 2 आपका कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो ये आपका आ चुका है यहाँ पर 36.3 और अनुपात में आपका आ जाएगा 14.7। तो यहाँ से इसको भैया सॉल्व कर लीजिएगा। इसको जब कैंसिल करेंगे शायद ये हो जाएगा, ये आपका 5 7 12 3 से कटेगा 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 ये अनुपात रहेगा 3 चौको 12 3 9 27। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा 149 अनुपात में आपका, सॉरी 121 अनुपात में 49 आपका डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। कितना पढ़ाएंगे सर आप बता दीजिए। डीआई आप ही कराना बस, बाकी क्वेश्चन आपके लास्ट हो गए हैं। बिल्कुल भाई डीआई बची हुई है। तो यहाँ पर देखिएगा 85 नंबर क्या कह रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इसीलिए मैं इतना फालतू टाइम देता हूँ और बहुत अच्छे को यहाँ से स्कोरिंग आपकी होनी है इसीलिए मैं टाइम दे रहा हूँ। ठीक है ना, अब फालतू नहीं है कि आप यहाँ पर फालतू जुड़े रहें और आपको कुछ बेनिफिट भी ना मिले, तो वो चीजें हैं। हमको भी क्या है, चाहा तो मैं मैथ रीजनिंग और थोड़ा जीएस हिंदी डाल दूं, मगर क्या है स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका यही है तो इसीलिए मैं थोड़ा इस पर लगा रहता हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है 2017 में स्विगी में शामिल वितरण भागीदार वर्ष 2018 में टोमेटो में शामिल वितरण भागीदार के कितने प्रतिशत हैं। तो भैया टोमेटो में जो है ना कितने परसेंट हैं, और यहाँ पर जो कह रहा है और फिर क्या बोला है 2017 में और 2018 में। तो 2017 में भैया स्विगी की बात की है, 2018 में बात की है वो किसकी, टोमेटो की है। तो भैया बस परसेंट पूछा है, कितना परसेंट पूछा है और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर कितना हुआ है, इसका जो यहाँ पर हुआ है स्विगी का 1 पॉइंट में 5 और इसका 2 पॉइंट में 1। तो बस इसका परसेंट पूछा है तो परसेंट के लिए आप सभी लोगों को क्या करना होगा, तो यहाँ पर आपको निकालना भैया कितना हो जाएगा 1 पॉइंट में 5 अपान में 2 1 कर देंगे, इंटू में आपका 100 करिएगा। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 0, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21। तो 500 बटे आपका 7 आ जाएगा। तो यहाँ से 7 कैंसिल करिएगा, 7 से आपको यहाँ पर निकालना है, 7 सत्ते आपका 49 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 1 रहेगा तो यहाँ पर 7 तरीक आपका यहाँ पर हो जाएगा, 7 सत्ते फिर 1 7 एकम 7 बचेगा। तो 71 वाला आपका यहाँ पर पहला नंबर बन जाएगा राइट। ठीक है ना, पहला एकदम ही राइट आपका यहाँ पर बन गया। दूसरा जाइएगा और यहाँ पर देखिएगा आप सभी लोग, तो यहाँ पर देखिएगा ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा डिफरेंट आपको डीआई मिल रही, हर तरीके की मैं डीआई करा रहा हूँ। और यहाँ से आपको देखिए इसको पूरे 20 नंबर भैया आपको लाने हैं। ठीक है ना, कमेंट जरूर करिएगा जब आप एग्जाम देकर आएंगे तो एक बार मैसेज जरूर करिएगा, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा T1 और T3 के लिए कह रहा है प्रति कर्मचारी औसत वेतन कितना है। तो भैया T1 दिया गया है, ये आपका T2 दिया गया है, T3 दिया गया है। ये यहाँ पर जो W1 में पहली लाइन दी गई है ये आपकी यहाँ पर दी गई भैया T1 की शायद, और दूसरी लाइन T2 की, तीसरी लाइन आपकी T3 की। तो भैया T1 का औसत निकालना है। T1 भैया कितना है इसका औसत निकालेंगे। तो पहले यहाँ पर जो लाइन गई है आपकी कितनी गई, T1 की जो है ना ऊपर वाली T1 की, ये T2 की, लास्ट वाली थी T3 की।
तो यहाँ से जब देखिएगा 86 नंबर में, तो आपका पहला देखिए यहाँ पर कितना जा रहा है, तो पहले तो ये आपका जा रहा है 4 पे, ठीक है ना दोस्त, तो +4 हो जाएगा, T1 की बात कर रहा है। और फिर यहाँ पर देखिए T1 इसमें जो जा रहा है भैया 2 पे, +2। इसी प्रकार तीसरे में जा रहा है, इस पे कितने पे जा रहा है, +3 पे जा रहा है, यहाँ पर देखिए 3 पे जा रहा है ये +3। और फिर यहाँ पर देखिए फिर ऊपर जाएगा, तो ऊपर जा रहा भैया ये प्लस जो है ना +5 तक जा रहा है आपका, कौन सा, ये यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ पर आपका 4 गया, ये आपका यहाँ पर आपका 4 गया, और ये आपका 2 गया, और फिर आपका देखिए यहाँ पर जो गया है, तो ये आपका 3 गया है। और फिर यहाँ पर ऊपर आपका जा रहा है +4, ये जो जा रहा है ये आपका 4 जा रहा है। फिर यहाँ पर कितना जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है भैया +5। फिर यहाँ पर जा रहा है दोस्त, यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपका कितना जा रहा है, तो यहाँ पर जो जा रहा है आपका ये वाला जो जा रहा है यहाँ पर जाएगा, तो ये आपका जा रहा है भैया +3। अपान में बस 6 कर देंगे, यहाँ से आप निकाल लेंगे, तो यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो ये आपका 23/6 आपका आ जाएगा, ठीक है। 23/6 आपका T1 यहाँ पर आ चुका है, इसका T1 का आया है। अब इसी प्रकार T3 का, जब ये T1 का निकल कर आया, इसी प्रकार आप T3 का निकालेंगे, क्योंकि मैं PDF दे दूंगा तो वहां से बिल्कुल ही आपको समझ में आ जाएगा। जब T3 निकालिएगा यहाँ से T1 आपका निकल कर आएगा 21/6, और T3 जब निकालेंगे तो आपका 23/6 आएगा। तो बस सिंपल क्या है, 23/6 से आपको 21/6 माइनस करना है, तो यहाँ से जो घटकर आएगा तो आपका 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका B नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिएगा, क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन है, क्योंकि ये PDF में आपको जो आएगा तो बिल्कुल ही ये वहां से समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा, तो श्रमिक यहाँ पर W4 का कार्य जो है ना, T2 की मजदूरी, श्रमिक W1 का कार्य T1 प्राप्त मजदूरी कितने % है, तो बिल्कुल ये भी कुछ नहीं कह रहा है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा क्वेश्चन में देखेंगे 87 में, तो ये भी कुछ नहीं कह रहा, सीधे सीधे यहाँ पर T2 यहाँ पर गए और W4 पे गए। W4 में T2 का कार्य कितना भैया है, तो यहाँ पर देखेंगे W4 में ये आपका 3 पे है, W2 में, ठीक है, ये T2 का कार्य है, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे T2 W4, इसके बाद जाएंगे भैया T1 में और W1 में, तो भैया T1 ये है और यहाँ W1 तक गए, तो यहाँ पर आपका ये कितने पे जा रहा है, T1 आपका ये 4 पर जा रहा है, तो ये 4 पे जा रहा है T1 और आपका W1, ठीक है ना। तो बस यही करना है, तो यहाँ पर आपको निकाल लेना, आपको क्या पूछा है, W4 T2 की मजदूरी श्रमिक W1 T1 की मजदूरी कितने % आपका कह रहा है, भैया कितने % है यहाँ पर आपको निकालना है, तो ये आपको कितनी % हो जाएगी, तो यहाँ पर 3/4 के करीब है, 3/4 इंटू में आपको 100 कर देना है। तो दोस्तों यहाँ से काटना है आपको, इसको काटना है तो क्या हो जाएगा, 4 से काटेंगे आपका 25, तो 25 3 आपका 75 यहाँ पर % आ जाएगा। तो C नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर C नंबर हो जाएगा। चलिएगा, यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार इसको भी देखना, भाई बहुत लोग होशियार आते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, बहुत अच्छे नंबर गेन करने वाले। तो यहाँ पर अगर आप कंटिन्यू यहाँ पर नहीं चलेंगे, कितना भी आपको मैथ आता हुआ, बिना प्रैक्टिस के सब बेकार होता, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर आपको बताना W1 की औसत मजदूरी होकर W3 की। अब W1 की जो औसत मजदूरी यहाँ पर निकालेंगे और आपका W3 की निकालिएगा, तो बिल्कुल कुछ नहीं है। 88 में अगर आप देखेंगे तो आपका कितना है, यहाँ पर अभी निकाला था 4 है, 2 है, 3 है, 4 + 2 + 3 अपान में कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 9/3 मतलब 3 सैकड़ा निकल कर आपकी आ गई W1 की। इसी प्रकार W3 की दोस्तों यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर 4 है, 2 है और फिर आपका यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल यहाँ पर निकालेंगे, सॉरी यहाँ पर 3 है और आपका 2 है और आपका 5 है, 3 2 5 और अपना 5 का 10 आ जाएगा, 10/3 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर देखेंगे अनुपात कितना निकल कर आया, 3 आया, अनुपात में निकालेंगे 10:3, तो इसको सॉल्व कर देंगे, 9 अनुपात में आपका 10 आ जाएगा, 3 त्रिका 9, इधर आपका 10 आ जाएगा, 9 अनुपात में 10 आपका यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर फर्स्ट वाला। इसको ध्यान दीजिएगा, इसको बताइएगा आप सभी लोग क्या हो जाएगा। 89 पे देखेंगे और इसको बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिएगा, T3 आपका कहना है T2 का जो है ना प्रति श्रमिक औसत वेतन, और कह रहा है श्रमिक जो है ना T4 के प्रति औसत जो है ना कुल वेतन का कितना है, तो इसको बताइएगा आप सभी लोग। तो भाई कुछ नहीं, इसमें क्या करना है 89 में देखेंगे और आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है बिल्कुल T2 पे जाना है, T2 पे जाएंगे और इसके बाद देखिए आपको चला जाना है W4 पे। बस इनका जैसे अभी पिछले निकाला वैसे ही आपको निकाल देना है, अभी आपका सेम तरीके से होगा। आप PDF ले लेंगे, वहां पर आपको सॉल्व कर लेना है, इसको भी सॉल्व कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो ग्राफ थोड़ा दिया गया बहुत ही जटिल टाइप का दिया गया, तो आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को पढ़िएगा क्या कह रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है, जो यहाँ पर कह रहा है इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए कुल जो ट्रक की संख्या है कितनी है, तो 100% बराबर जो संख्या आपकी कितनी यहाँ पर 4000 है, ठीक है ना। 8 कॉलम दिए गए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल आपके 4000 है। क्वेश्चन पढ़िएगा यहाँ पर,
अब यहाँ पर टोटल जो आपके दिए गए हैं दोस्तों 100% बराबर आपके यहाँ पर दिए गए हैं 4000। तो यहाँ से 1% बराबर आप निकालेंगे, 2 से 0 कैंसिल, यहाँ पर आपका 40 हो जाएगा। अब इसको देखिएगा, बी सी एफ और आपका एस द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या, उन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या कैसे कितने प्रतिशत कम है। तो 91 में जाएंगे, सबसे पहली बात जाएंगे बी में, फिर जाएंगे सी में, फिर जाएंगे आपका यहाँ पर गया है दोस्त एफ में, और फिर आपका गया है भाई एच में। तो भाई इसको जोड़ना है, जब इसको जोड़ेंगे 91 में तो आपका यहाँ पर ये हो जाएगा 27, ये आपका हो जाएगा दोस्त 18, ये हो जाएगा आपका 7 और ये आपका 14 हो जाएगा। टोटल यहाँ पर जो आएगा जोड़ आपका 66% दोस्तों आएगा। तो यहाँ पर क्या है, द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या 8 कंपनी में बेचे गए ट्रकों की संख्या से कितनी परसेंट कम है। टोटल आपके 60% है, और यहाँ पर देखिएगा टोटल यहाँ पर जो है ना ये इनके 60% तो किससे कितनी कम है, 100 से अगर आप 66% यहाँ माइनस करिएगा तो यहाँ से आप देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आपका 34% जो आपका कम आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा दोस्त, फर्स्ट नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। चलिएगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और यहाँ पर सभी लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत ही अच्छी सीरीज है, एकदम सिलेक्शन सीरीज दोस्तों चल रही है ये। फिर भी आप लोगों को क्या है कंटिन्यू क्लास नहीं करना भाई। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 92 में कह रहा सी और कंपनी एफ द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या का अंतर सी और एफ में। तो दोस्त ये सी है और आपका एफ ये है, तो इसमें अंतर कितना है, 18 माइनस का 7 करिएगा तो आपका 11% का अंतर है। हमने अभी बताया था 100% बराबर आपका टोटल दिया है 4000, तो यहाँ से 1% बराबर आपका कितना आ गया 40। तो 11% यहाँ पर निकालेंगे तो 11 चौको 44, तो मतलब आपका 440 दोस्तों यहाँ से आ जाएगा आंसर करेक्ट। 440 दोस्तों बन जाएगा राइट आंसर। चलिएगा जी, फिर से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, और इसका आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे। 93 में क्या कह रहा है, टोटल जो वैल्यू उसकी दी गई हमने बताया 4000 दी गई है, तो कह रहा सी डी तथा ई द्वारा बेचे गए, भैया ये सी है ये डी है और ई द्वारा बेचे गए कुल संख्या की कंपनी बी और जी द्वारा बेचे गए, बी और जी द्वारा। तो सी डी ई अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो इसको भाई निकाल लेना है, तो क्या हो जाएगा, तो 93 नंबर में देखेगा तो ये आपका 18 हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल सी डी ई की संख्या जो बनेगी आपकी 33% बन जाएगी। और इसके बाद जो आपका कह रहा है बी और जी की, ये भाई बी है और ये जी है, बी जी की 6 7 13%, ये कितनी हो जाएगी 13% हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका अनुपात पूछ रहा है, 33 और 13 का अनुपात पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सॉरी ये आपका कितना बनेगा, यहाँ पर जो कह रहा है, सॉरी यहाँ 93 में दिख रहा सी डी ई, सी और आपका डी और ई, तो 15 और 18 आपका 33 हो गया। इसके बाद कह रहा है बी और जी, तो बी भाई कहाँ, बी और जी की बात कर रहा है, सॉरी बी और जी की, बी आपका 27 है, जी आपका है यहाँ पर 33, तो यहाँ पर 6 है, तो 27 6 आपका 33% हो जाएगा। तो 33% दोस्तों दोनों में हो जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, 1:1 देखिए शिल्पा सिंह का आ चुका है राइट आंसर। काफी लोगों ने आंसर भैया कर दिया, चंदन चौधरी ने, शिल्पा ने, चंद्रमोहन जी ने भी कर दिया है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर करेक्ट आंसर। इसी तरीके से आप देखेगा इसका करिएगा, तो यहाँ पर 94 में करिएगा, इसका करने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो कह रहा कंपनी जी द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या कंपनी ई द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या से कितने % अधिक है, तो भाई इसको बताइएगा। तो यहाँ पर कह रहा कंपनी जी द्वारा, ये कंपनी जी है और द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या कंपनी द्वारा बेचे गए, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका जी है और ये आपका ई है। तो जी में आप देखिएगा यहाँ पर अगर आप देखेंगे 6% है और ई में अगर आप देखिएगा 3% है, तो कह रहा कितने % जो है ना अधिक है। बिल्कुल यहाँ पर आपको सॉल्व कर देना है। तो दोस्तों ये कितने % अधिक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा 94 में जाएगा, जी द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या कितनी है 6% है। तो अभी हमने बताया था 1% बराबर आपको निकाल के बताया था 40 के आ रहा था, तो 6% आपका कितना आ जाएगा, 6 चौको 24 240, और इसका भैया 4 यहाँ कितना निकल कर आएगा, इसका आ जाएगा 120। तो ये भैया कितनी इससे अधिक हो जाएगी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कह रहा है जी द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या कंपनी ई द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या से कितने % अधिक है, तो इससे कितनी अधिक है 120 बटे में 120 इंटू में 100 करिएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। टोटल में टोटल आपका 100% यहाँ पर अधिक आ रही है। कितनी आ रही है, सी नंबर यहाँ पर 100% दोस्तों यहाँ पर हो रही है अधिक। क्या हो रही है, बिल्कुल 100% हो जाएगी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा फिर आप करेंगे। जो छोटी छोटी बिल्कुल क्लास भैया डेली आपकी होती है,
क्लास का टाइम आप सभी को पता है, 10 बजे से ये यहाँ पर ये मॉडल पेपर चलता है और आपका देखिए शाम को 7:30 बजे और आप 8:30 बजे बिल्कुल सारी क्लासेस आपका शेड्यूल दिया गया है। लास्ट में आपको क्लास की बिल्कुल ही टाइमिंग बता दी जाती है। ये 95 नंबर इसका जरूर से जरूर आप सभी लोग सही आंसर करने की कोशिश करेंगे, और जो कि भैया बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। तो कह रहा किन दो कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या को, कंपनियों ये द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या के भैया बराबर है। तो भैया कौन सी संख्या है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा और इसका भैया करेक्ट आंसर करिएगा। सबसे पहली बात पहला ऑप्शन चेक करिएगा। तो पहला ऑप्शन देखिएगा भाई, यहाँ पर क्या दिया गया, आपका दिया गया बी और ई और जी दिया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है वो किन दो कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या, कंपनी द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या, एक ही भैया संख्या जो है ना 13% है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बी, ई और जी चेक करते हैं। ई में भैया कितना है आपका, ई में आपका 3 है, जी में आपका दिया गया भैया ई और जी में आपका 6 दिया गया है। तो भैया जी में आपका 6 दिया गया है, तो ये आपका जो बनेगा भैया, तो ये आपका नहीं होगा। और दूसरा यहाँ पर देखेंगे, इसके बाद इसको विकल्प देखेंगे एफ और जी में, तो एफ देखेंगे 7 और जी आपका कितना जा रहा है 7 6 13। तो भैया एफ और जी बिल्कुल सही हो जाएगा। एफ में आपका 7 है, जी में आपका 6 है, तो एफ जी आपका ये भी आपका 13% आ रहा, मतलब क्या है बी नंबर दोस्त यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका दोस्तों बनेगा तो आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, बी नंबर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर देखिए सभी लोग कर रहे हैं। चलेगा नेक्स्ट DI देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस इसमें समझने का खेल है, आपको समझने का खेल है। तो यहाँ पर आप सभी लोग इसको समझेंगे और इसका राइट आंसर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। आप सभी लोग क्लास को लाइक जरूर से जरूर करेंगे, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ आप सभी लोग लाइक करने में क्या जाता है, लाइक करते रहिएगा भाई। जितने भी अगर जो लोग जुड़े हैं, नए लोग जुड़े हैं, तो वो लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है 96 नंबर कह रहा है उन वर्षों की संख्या जिसमें कह रहा है कंपनी का जो औसत लाभ से अधिक है, और कह रहा है जिसमें औसत लाभ से कम है, अनुपात बताना। ये टोटल आपका दिया गया है। तो उन वर्षों की संख्या जिसमें कंपनी का औसत लाभ से अधिक है, तो भैया औसत लाभ कैसे निकालेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबको जोड़िएगा, सबको जोड़ेंगे और यहाँ से निकाल लेंगे औसत। पहली बात तो जोड़िएगा, तो 8 से भैया डिवाइड होगा, इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने से आपका कितना निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा भैया ये 6 7 13 13 13 5 आपका 18 18 5 आपका हो जाएगा 24 24 7 आपका कितना हो जाएगा 7 4 आपका 31 31 और आपका यहाँ पर देखिएगा 4 कितना हो जाएगा 31 और 4 35 और 35 और 6 आपका कितना हो जाएगा 6 5 11 आपका 41 हो जाएगा 41 और 8 आपका कितना हो जाएगा 49। तो ये आपने 4900 यहाँ पर जोड़ लिया। फिर आप देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा ये 10 9 100 हो जाएगा, ये 100 160 और 40 आपका 200 200 करेंगे, 200 में आप जोड़ेंगे 80 आपका 280 और ये आपका हो जाएगा 300 और ये आपका बन जाएगा, ये आपका 380 बन जाएगा। 380 यहाँ पर जोड़ दीजिएगा तो आपका 0 8 9 3 12 और आपका 5 आ जाएगा 5280 आ जाएगा। इसका जब औसत निकालेंगे दोस्त तो 96 में कितना बनेगा, तो इसका औसत आपका देखिएगा 8 से काटेंगे 8 6 48 और आपका 8 6 48 660 औसत बना। औसत जो बना भैया आपका से कितना बना 660 बना। तो भैया कह रहा उन वर्षों की संख्या बतानी जिसमें जो कंपनी के औसत लाभ से अधिक है, जिसमें औसत लाभ से कम है। तो 660 भैया किसका किसका ज्यादा है, 660 से किसका ज्यादा है, तो पहला एक तो ये ज्यादा है, दूसरा ये ज्यादा है, तीसरा ये ज्यादा है और आपका चौथा ये ज्यादा है। 660 से आपके 4 ज्यादा यहाँ पर है। और इसके बाद देखिए कह रहा है 660 से भैया कितने कम है, तो भैया पहला कम है, दूसरा कम है और आपका तीसरा कम है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर जो बनेगा, तो यहाँ पर 3 आपके बन रहे हैं, यहाँ पर 660 से कम बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो रेशियो बनेगा 4:3 यहाँ पर आ जाएगा। बिल्कुल पहला नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर 97 नंबर देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, तो कह रहा है 2001 से 2 तक वर्ष 2003 में अर्जित लाभ में कितने % वृद्धि हुई। अब यहाँ पर देखिएगा 1 से 2 तक कौन दिएगा, 1 से 2 तक आपका ये दिया गया है और 2 से 3 तक दोस्त ये दिया गया है। तो कह रहा है अर्जित लाभ में कितने % की वृद्धि हुई, तो 650 से भैया 730 हुआ है। 650 से 730 हुआ है, तो 730 से आप अगर 650 माइनस करेंगे तो आपका 0 बचेगा और यहाँ पर 13 से आप 5 बचाएंगे 8 बचेगा। तो यहाँ पर आपका 80 बच रहा है दोस्तों, कितना बच रहा है, तो 80 शायद बच रहा है। तो 80 आपका यहाँ पर करेंगे, 0 से 0 कैंसिल और यहाँ से 100 करके निकाल देंगे। तो ये आपका 800 बटे आपका 65 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना।
तो यहाँ से आप निकालेंगे तो 1 बार जाएगा, यहाँ पर आप देखिएगा फिर आपका वही अप्रॉक्स में बी नंबर यहाँ पर बनेगा, तो इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आपके 3 क्वेश्चन और बचे हैं, बिल्कुल ही खत्म है डीआई। और यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल यहाँ पर समझने का फेर है डीआई में, और कुछ नहीं करना, पूरे पूरे नंबर ले आएंगे। 2003 से 4, 2004 से 5 का कुल अर्जित लाभ 2008 और 9 से कितना % अधिक है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है। यहाँ पर देखिए 2003 और 2004 की बात कर रहा है। 2003 और 4 के हमने बताया कौन सा कॉलम हो जाएगा, ये वाला 2003 और 4 का हो जाएगा, और 4 और 5 का दोस्तों ये हो जाएगा, 4 और 5 का ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए कह रहा 8 और 9, तो 8 और 9 का भैया ये हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर निकालना क्या, कितने % अधिक है। तो सीधे सीधे 2003 और 4 को जोड़ेंगे। 2003 में आपका कितना भैया, यहाँ पर 520 है, और फिर आपका यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा इसका 680 दिया गया है। तो इसको जोड़िएगा तो आपका 1200 रुपये आ जाएगा, ठीक है ना। ये लाख में सारे रुपए दिए गए हैं। और इसी प्रकार भैया इसका पूछा गया है, तो इसका कितना है, इसका आपको पता है 810 है, इसका जो है ना 810 है, 810 है। तो यहाँ पर कह रहा है कितना लाभ अधिक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको 1200 से आपको 810 घटा देने हैं। तो 1200 से अगर 810 घटाएंगे तो आपका 390 बचेगा। तो यहाँ पर 390 लाख रुपए भैया इसके अधिक हो जाएंगे। सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। 99 नंबर देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कह रहा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको सॉल्व करिएगा। कह रहा भैया 2002 से 3 में अर्जित लाभ करा 2007 से 8 में। 2002 से और 3 में देखेंगे तो भैया आपका कितना है, 520 है। 2002 से 2003 में तो भैया 730 है। 2002 से यहाँ पर ये वाला है तो 730 है, और 7 से 8 में जाएंगे तो 7 से 8 वाला ये आपका गया है। तो 7 से 8 वाले में आपके कितने हो जाएंगे, ये 660 है। 0 से 0 कैंसिल, तो आपका यहाँ पर 73 66 आ रहा, डी नंबर हो जाएगा करेक्ट। इसको देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है 2005 से 6 में अर्जित लाभ सभी वर्षों में कंपनी द्वारा औसत अधिक, कह रहा है औसत लाभ से कितना % अधिक है। तो अभी दोस्तों यहाँ पर औसत लाभ अभी कितना निकाला था, यहाँ पर आपको पता होगा 660 निकाला था। कितना निकाला था, पीछे भी निकाला था, 660 टोटल निकाला था औसत। तो कह रहा है 5 और 6 में, 5 और 6 पे जाएंगे, 5 और 6 आपका ये कॉलम है। तो 5 और 6 मतलब ये आपका दिया गया 740। तो इसने बोला है अर्जित लाभ जो है सभी वर्षों में कंपनी अर्जित लाभ से कितना अधिक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना भैया अधिक है, तो ये इससे तो है ना कितना अधिक हो जाएगा। तो 660 से भैया कितना अधिक है, तो ये आपका दिख रहा होगा 880 का अधिक है। 80 इंटू में 100 करिएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ से काटेंगे 2 से आपका 4, और ये आपका 33 आ जाएगा। मतलब 400/33 आपका आ जाएगा। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो 12 दशमलव करीब आपका यहाँ पर